वोरा जी और सभी मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को। सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश जिस वक्त एक साथ आ गया, उस वक्त क्यों आघात हो रहा है इस प्रकार का, क्यों हो रहा है ये वाला प्रहार? क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मंशा रहती है वो आगे आ जाता है। आपने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन ये जो सूत्र हैं जिनके बारे में अभी कह रहे थे, उनके बारे में बात करना जरूरी है। मैं डिबेट पे थी एक राष्ट्रीय चैनल के, और जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना चाहिए था, और हुआ भी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमने सीज फायर करवाया और हमने कहा कि व्यापार करना है तो सीज फायर करना होगा। भाई, जो चीज सिंदूर से शुरू हुई, जो पहलगाम के आतंकवाद से शुरू हुई और सिंदूर पर जाकर टिकी हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद व्यापार पर आकर रुक गई। इसका जवाब नहीं दिया जाएगा? क्या ये बहुत बड़ा प्रहार हमारी जो आत्मीयता आपसी है, हमारा जो सौहार्द है, और जिस कारण से हमारी सेना ने अपना जो जोर है वो दिखाया, अपना बल दिखाया, क्या ये उनके मनोबल पे प्रहार नहीं हुआ? तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार चुप क्यों रही, इस पर अब तक क्यों नहीं बोला। हम तो अभी भी निवेदन करेंगे, क्योंकि इस वक्त स्थिति जो है कोई पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। क्योंकि अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत समय तक जो है बहुत संभल के बातों को करना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मुझे लगता है कि आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आए। वो इधर उधर भाषण दे रहे हैं, वो रैलियों में जा रहे हैं, मगर वो देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ वार्ता क्यों नहीं करना चाह रहे, ये समझ से परे है। क्या वो राजनीति करना चाहते हैं? और यहाँ सूत्रों के अनुसार फिर मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले याद करा दूं कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बीजेपी के हैंडल से पोस्ट किया था कि यूपीए के समय पे चीजें ठीक ठाक नहीं हुई थी। यूपीए के समय पर कभी इस तरह की चीज कोई सोच नहीं सकता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रेस के सामने आए थे, उन्होंने पीसी करी थी जब जब कोई भी छोटी घटना हुई, और जब 26/11 हुआ तो आपको याद है कि वो सामने आए, उन्होंने प्रेस वार्ता करी। मोदी जी तो उस वक्त क्या कर रहे थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर कर रहे थे जबकि वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, बजाय इसके कि सहयोग करे। केदारनाथ में आपदा आती है तब भी वो आ जाते हैं रैम्बो की तरह कि मैं अपने लोगों को लेने के लिए आया हूं, पूरे देश के लोगों को नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें अपनी अपनी जो उनकी पोजीशन है उसकी गरिमा का ख्याल करना चाहिए। अब सूत्रों की बात करते हैं। जिस वक्त मैं उस कार्यक्रम में थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी वाहियात बात करी, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, तो उसके बाद दो पत्रकार निकल के आते हैं उस चैनल पे और तुरंत से बोलना शुरू कर देते हैं कि सूत्रों के अनुसार मोदी जी को फोन आया, मोदी जी ने मना किया। मतलब जो चीज भाजपा का एक प्रवक्ता नहीं बोल पा रहा, उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, उन्हें सकते में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, उसके बारे में एक पत्रकार बोलता है, फिर दूसरा पत्रकार आता है। और संदीप चौधरी जी के कार्यक्रम में हो रहा था, वो भी कहता कि आप सूत्रों को प्लीज विश्वास करिए और मुझे खबर है कि ऐसे फोन आया था और उन्होंने मना किया। बताइए जी, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री का प्रवक्ता नहीं बता रहा, ये लोग बता रहे। अब आ जाते हैं सूत्रों के बाद, जो हिंदू मुसलमान करता है उसके दिमाग में तो हिंदू मुसलमान भर दिया ना इन्होंने। तो गोबर और भूसा भरे हुए लोगों के अंदर अगर आपने हिंदू मुसलमान भर दिया तो उनकी रीवायरिंग करनी पड़ेगी ना, या मैं ये कहूं कि रीवायरिंग के साथ साथ पूरा का पूरा सर्किट ही चेंज करना पड़ेगा ताकि वो कुछ समझ सके। उसके निर्देश तो भाजपा का कोई नेता दे नहीं रहा। जेपी नड्डा जी क्या कर रहे हैं भाई? अध्यक्ष तो अभी भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो क्यों नहीं समझा रहे कि भैया इस तरह की बातों को नहीं करना है? वो क्यों नहीं अपने आईटी सेल को कह रहे हैं कि इस वक्त देश को एक रहने की जरूरत है और ये संदेश पूरे देश में जाने की जरूरत है, और बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विपक्ष इस वक्त टारगेट नहीं होना चाहिए आतंकवादी घटनाओं को लेकर। क्योंकि देखिए 62 का युद्ध 1947 के
मात्र 14-15 साल के बाद जब होता है तो हमारे यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, और फिर भी हम भागे नहीं, हम लड़के मुकाबला कर रहे थे, हमने डट के मुकाबला करा, और हमें गर्व है उनके ऊपर जो शहीद हुए, जिन्होंने उस वक्त जंग में हिस्सेदारी करी। भाजपाइयों को तो सबको बदनाम करने की आदत है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके बाद के युद्ध की, तो कभी इस तरह का आपने देखा कि कोई उसमें अपनी पब्लिसिटी करने की कोशिश करते हैं? तो ये तो मेरी समझ के बिल्कुल परे है, क्योंकि जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, अभी देहरादून में देखा मैंने, एक फोटो आई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी मोदी जी को यूनिफॉर्म, सेना की यूनिफॉर्म पहना के, काले चश्मे लगा के, बताइए, चल रहे हैं। मतलब कुछ कोई सेंस है इस बात का? देश की सेना सबकी होती है, उसमें आप मोदी जी को राजा बाबू बना के अगर उनका प्रचार करेंगे, तो ये बता रहा है कि आपके दिमाग के अंदर केवल और केवल चुनाव घुसा हुआ है और कुछ नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात की, उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं कह रहे कि देश की संप्रभुता पे कोई सवाल नहीं होगा? और देखिए, मैं सरदार पटेल की बात करूंगी कि वो कहते थे कि आरएसएस के लोग भटके हुए हैं, लेकिन है तो हमारे। मैं भी आज भी यही बात कहूंगी कि आरएसएस, भाजपा के लोग भटके हुए हैं, पर है तो देश के ही ना। इसीलिए इनके दिमाग में आपने भर तो दिया है, रोबो की तरह वो काम तो कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ की तरह, लेकिन उनको वो भी सत्ते में कि कहा था पीओके लेंगे, बार बार संसद में खड़े होकर कहा कि अरे 3 दिन देरी कर दी वरना पीओके हमारा था। साथ में अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि अग्रेसिव होऊंगा, क्योंकि हम तो पीओके लेके रहेंगे। अरे तो अब की बार मौका था, दस्तूर था, क्यों चूक गए हैं? इंदिरा गांधी बनने चले थे, क्यों ये वाले राजा बाबू बनकर छोड़ दिया? और सवाल ये उठता है कि आपके लोग, हम तो फिर भी सरकार के साथ हैं बोरा जी, जो सरकार करेगी, क्योंकि आतंकवाद के ऊपर प्रहार होना चाहिए, और जो सरकार करेगी आतंकवाद के खिलाफ, हम सब साथ हैं, क्योंकि सरकार सबकी होती है, जो मोदी जी शायद नहीं समझते। उन्हें कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब विक्रम मिश्री जी की बात आते हैं, वो 3 प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके ऊपर प्रहार इनकी ट्रोल राइट विंगर्स करते हैं। उन्होंने डोकलाम के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, म्यांमार के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो उप एनएसए रहे हैं। मतलब उन्होंने जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनी थी, तब भी जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की पॉलिसी है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो देश की आन बान शान है। सेना पे प्रहार, एक सिपाही पर प्रहार, एक अधिकारी पर प्रहार, वो देश पे प्रहार है। तो मुझे बताइए कि अगर विक्रम मिश्री जी को ट्रोल किया गया है, तो क्या उन सभी की आईडीज को बाहर निकाल के उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या सोफिया कुरैशी जी, जो देश की आन बान शान है, और वो तो केवल देश को, दोनों ही जने आके केवल बता रहे हैं कि सरकार क्या फैसला ले रही है, वो नीति निर्धारण नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर अगर प्रहार किया गया तो वो सेना पे प्रहार है, और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। कुंवर विजय शाह कैबिनेट मंत्री है, उन्हें जेपी नड्डा जी को तुरंत भाजपा से हटाना चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर करके देशद्रोह का सेक्शन लगाकर उन्हें तुरंत जेल में डालना चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों की बहन वो उनको कह रहे हैं जो हमारी सरकार की बात को जनता तक पहुंचा रही है, कर्नल सोफिया कुरैशी। तो क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं? बाकी तो मैं आपके दर्शकों के लिए छोड़ती हूँ उनके विवेक पर, क्योंकि हम सब एक है। आप भाजपा में हो, आप किसी पार्टी में हो, सेना का राजनीतिकरण मत करिए। तिरंगा हमारी और आपकी शान है, मगर जिन्होंने 52 साल तिरंगे को नहीं फहराया, आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। यही बड़ी विडंबना है, ये देश की शक्ति है। इसीलिए कहती हूँ, वो कर वो भी रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही लोग हैं।